डॉक्टर साहब, हमने हमने ब्रेक से पहले जो नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप सुनाया, उसमें वो नवाज शरीफ साहब बता रहे थे कि इंडिया जो है वो उस वक्त भी हमें आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़े की धमकियां दे रहा था। इंडिया ऐसी धमकियां आज भी देता है। ये बताइए कि जो हमारा जो एटमी प्रोग्राम है, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या इनको उस तरह के ख़तरात का सामना रहा है जिस तरह के इजराइल ने कभी ईरान की जो एटमी तनसीबात है तबाह कर दी, कभी उसने इराक़ की एटमी तनसीबात तबाह कर दी। पाकिस्तान को कभी ऐसे ख़तरे का सामना करना पड़ा है? देखें, जिस वक्त कोई भी मुल्क एटमी असला बनाता है तो उनको ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। पाकिस्तान ने जैसे ही ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए तो बहुत ज़बरदस्त हमने एलेबोरेट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया। दुनिया के तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को सामने रख के, वेस्ट के सिस्टम्स को भी सामने रख के जो बेहतरीन सिस्टम था वो हमने बनाया। और यही वो वक्त था जब के पाकिस्तान में टेररिज्म की वेव जो लहर है ये पकड़ रही थी। आपको पता है कि मैं 2000 के बाद 10 साल तक, तकरीबन 1998 से 10-12 साल तक टेररिज्म की क्या यहाँ पे मुसीबत पड़ी थी पाकिस्तान को। तो उस वक्त हमारे वेपन्स की कस्टडी इतनी सेफ़ रही कि ना कोई वेपन यहाँ से चोरी हुआ, ना कोई फिसाइल मटेरियल चोरी हुआ। जबकि दुनिया को अगर आप रिकॉर्ड देखें, बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड मुल्कों का रिकॉर्ड देखें, इंडिया से बेतहाशा थोरियम चोरी हुआ, कई इवेंट्स हुए चोरी के। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वेस्ट के, जो बहुत बड़े मुल्क हैं, उनके हाइड्रोजन बॉम्ब्स जहाज़ों के नीचे लगे हुए अटलांटिक ओशन में गिर गए स्पेन की कोस्ट के साथ। तो ये ऐसी एक्सीडेंट्स जगह जगह होते रहे, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस फैक्ट को तस्लीम करते हुए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये कहा कि जितने भी दुनिया के न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं वो सारे आएँ, और ये 4-5 साल पहले की बात है, और इस्लामाबाद में कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर वर्कशॉप अटेंड करें और इनसे, पाकिस्तान से सीखें कि कितना बेहतरीन उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसने सारे प्रेशर्स, टेररिज्म के, हर तरह के दुश्मन के प्रेशर्स बर्दाश्त किए हैं और फूल प्रूफ सिस्टम होने का सबूत दिया है। तो ये हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था जिसकी वजह से कोई वेपन यहाँ से दाएँ बाएँ नहीं हो सके। अच्छा, और ये जो बहुत से जो मगरबी ममालिक के अखबारात और TV चैनल्स ये प्रोपेगेंडा करते थे, ख़ास तौर पे जब अफ़गानिस्तान में वॉर अगेंस्ट टेरर चल रही थी, तो कहते थे जी वो तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के एटमी हथियार चोरी करके ले जाएंगे। तो मुझे याद है उस वक्त भी मैंने आपसे काफ़ी साल पहले 2004 में शायद इस पर एक इंटरव्यू किया था। लेकिन ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा आज भी जारी है कि जिस तरह वो किसी न्यूक्लियर साइट पे जाके लेबॉर्ट्री में से वो मिसाइल या बॉम्ब निकालेंगे, ट्रक में रखेंगे और भाग जाएंगे। ऐसे हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये याद है, और मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान पे हमेशा से डाले गए हैं, और ये मतरवातर डाले जाते रहे हैं कि किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का इसमें रुकावट डाली जाए। लेकिन ये प्रेशर्स गवर्नमेंट को बर्दाश्त ज़ाहिर करने होते हैं, और उसके प्रेशर्स के बावजूद हमारा प्रोग्राम फ़रोग़ पाया, मजबूत हुआ, मुस्तहकम हुआ और बहुत एडवांस हो गया। और अब दुनिया के हम लीडिंग न्यूक्लियर कंट्रीज़ में इस वक्त मौजूद हैं दफ़ा के लिहाज से। अच्छा, अब आपको मैं बता दूँ, प्रेशर की बात है, एक और बात भी वो हमेशा करते हैं। मुझसे एक इंटरव्यू किया उन्होंने वहाँ से, बाहर से, अमेरिका से, कि जी आपने प्रोलिफरेशन की है और AQ खान साहब ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स दे दिए हैं उसको, ईरान को भी और नॉर्थ कोरिया को भी। तो मैंने सोचा कि ये तो बात पाकिस्तान के कैरेक्टर पे हरफ आ रहा है। मैंने कहा देखें, अगर हमने न्यूक्लियर सीक्रेट्स ईरान को दिए तो कब दिए? उन्होंने कहा जी वो 90s में दिए। मैंने कहा हाँ, जब आपने प्रेशर अमेंडमेंट लगाई थी वो 1990 की बात है। मैंने कहा अब 1990 को हमने सीक्रेट्स अगर फ़र्ज़ करें दे दिए ईरान को कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाना है, तो आज ये विचार, मैंने कहा अब 2015 है, तो ये 15 और 10-25 साल में ईरान एटम बम नहीं बना सका, तो कौन सा सीक्रेट हमने उनको दिया होगा? आप गौर करें इस पर। अच्छा। मैंने कहा सबसे पहले एटम बम मैंने कहा कोरिया का जो एटम बम है वो प्लूटोनियम का एटम बम है। मैंने कहा हमारे पास 3% ना प्लांट थी ना प्लूटोनियम था, हम लोगों को प्लूटोनियम का एटम बम कहाँ से दे सकते थे। मैंने कहा ये आप गौर करें कि सबसे पहले एटम बम बनाया अमेरिका ने, फिर वहाँ से
टेक्नोलॉजी गई इंग्लैंड के पास, फिर गई फ्रांस के पास, फिर गई इसराइल के पास, फिर गई साउथ अफ्रीका के पास। मैंने कहा सबसे बड़ी प्रोलिफरेशन तो आप लोगों ने की है। हाँ हैं, और जो रशिया के पास गई है वो रोजनबर्ग्स ने सिगरेट चोरी करके दिया, आपने उनको फांसी लगा दिया, लेकिन आपने 5-6 वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये प्रोलिफरेशन की है कि नहीं की? तो आप अपने गिरबान में जाके हमारे ऊपर हम हर वक्त चार्ज लगाते हैं। दूसरी बात उन्होंने एक और भी की थी, उन्होंने कहा था, जब आपको याद होगा 2008 में इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई थी और दो आर्मर्ड डिवीजन्स रेज की थी, जिसको वेस्ट ने बड़े लेटेस्ट टैंक से, आर्टिलरी गन से, रडार से लेस किया था। और इंडिया ने कहा था ये हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ने हमारी अनाउंस की थी, और ये आर्मर्ड डिवीजन इसलिए हैं कि पाकिस्तान को एक पिंसर मूवमेंट के तहत, शार्प अटैक के तहत दरमियान में से 2 लख्त करके और हम वहाँ पे टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर कर दें। ये उनकी थी। तो जिस वक्त वो ये डिवीजन रेज कर रहे थे और वेस्ट उनको वेपन सेल कर रहा था, उस वक्त हमने वेस्ट से प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान ने कि ये आप जो बैलेंस ऑफ पावर, कन्वेंशनल पावर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो वेस्ट ने हमें ये कहा, आपको पता होगा उस वक्त इकोनॉमिक बबल बस्ट हुआ था और वेस्ट को पैसे की बड़ी ज़रूरत थी। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये तो आपका और इंडिया का मसला है, आप इसको खुद ही सॉल्व करें। तो उन्होंने उनको 60-70 बिलियन डॉलर के वेपन सेल किए। अच्छा, जब उन्होंने कहा हमें कि मसला अपना हल करें, तो अब क्या कर सकते थे हम भी 70 बिलियन डॉलर तो नहीं कहीं से ला सकते थे। तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट ने फिर साइंटिस्ट की तरफ देखा और कहा कि अभी क्या करें। तो फिर उस वक्त नसर टेक्टिकल वेपन हमारा आपको मंजर आम पर आया। हमने नसर मिसाइल बनाए और उसमें मिनिएचर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए, और वो एक रॉकेट लॉन्चर जो होता है गाड़ी के ऊपर माउंटेड, जिसमें मल्टी बैरल लॉन्चर, उसमें से वो मिसाइल हर 3-3 सेकंड के बाद एक फायर हो सकती है। हमने कहा आप सिनेरियोज अब देखें कि अगर वो 2 आर्मर्ड डिवीजन हमारे बॉर्डर पे आगे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इधर से ये नसर मिसाइल के 2-3 वॉलीज हम चला दें, 10-15 मिसाइल उनके अंदर फेंक दें न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ, तो कितने टैंक उनके मेटल का एवेपोरेट होंगे, हवा में मेटल एवेपोरेट हो जाएंगे। तो फिर अमेरिका ने कहा ये कैसे टेक्निकल वेपन आपने बना लिया और ये क्यों बनाया? हमने कहा आपको हमने मना किया था, आपने कहा ये मसला खुद हल करो, तो अब हमने हल कर दिया। तो ये हमारा जवाब था उनके जवाब का। अच्छा, तो इस तरह से ये हमेशा प्रेशर डालते रहते हैं, लेकिन हमें अपने टेस्ट थ्रेट परसेप्शन खुद देखने में तो या उसका इलाज खुद करना पड़ता है।